उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। फैजाबाद के पूर्व सांसद लल्लू सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को अचानक छोड़कर निकल गए। उन्होंने दावा किया कि वो एक माफिया के साथ मंच शेयर नहीं करेंगे। जानकारों ने बताया कि उनका इशारा बीजेपी के नेता शिवेंद्र सिंह की तरफ था। इस मामले पर शिवेंद्र सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि अयोध्या में पार्टी की हार की वजह लल्लू सिंह की संविधान बदल देंगे वाली टिप्पणी है। उन्होंने अतीत में लल्लू सिंह के आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के साथ कथित संबंधों की तरफ भी इशारा किया। दरअसल बीजेपी प्रदेश महासचिव संजय राय ने सदस्यता अभियान को लेकर अयोध्या के सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव से पहले पार्टी के सदस्यता अभियान को लॉन्च करने के लिए यह कार्यक्रम रखा गया था। यही लल्लू सिंह ने मंच छोड़ दिया। इंडियन एक्सप्रेस में बात करते हुए लल्लू सिंह ने कहा कि बात मुझे साइडलाइन करने की नहीं है। मुझे कौन साइडलाइन करेगा, ये शिष्टाचार और अनुशासन की बात है। मैं समय से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गया था और पत्रकारों के साथ बैठा था। तभी पार्टी के कुछ नेता वहां पहुंचे और मंच की तरफ बढ़े। मैंने देखा कि कुछ गलत लोग बैठे हैं। मुझे नहीं लगा कि ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के साथ बैठना सही है, इसलिए मैंने चुपचाप वहां से निकलना सही समझा। उन्होंने आगे कहा, अनुशासन और मर्यादा पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। मैं सालों से एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की विचारधारा के लिए काम कर रहा हूं। पार्टी की जिला इकाई को इस बारे में सावधान रहना चाहिए, वरना पार्टी को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। शिवेंद्र सिंह ने कहा कि वो लंबे समय से बीजेपी के सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं। फिलहाल वो ब्लॉक प्रमुख संघ के जिलाध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया, मैं उस दिन मंच पर मौजूद था। मैं लंबे समय से उनके साथ चुनाव में जुड़ा रहा हूं, लेकिन उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं हुई। मुझे लगता है कि उनका बयान उनकी बढ़ती उम्र को दिखाता है। संविधान पर उनकी टिप्पणी के कारण ही पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। मेरे साथ और इससे भी गंभीर मामलों का सामना कर रहे लोगों के साथ उनकी तस्वीरें हैं। उन्हें पहले किसी को माफिया कहने से पहले अपने मापदंड स्पष्ट करने चाहिए। दरअसल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूरे उत्तर प्रदेश में ही नुकसान हुआ था, लेकिन जिन सीटों की सबसे ज्यादा चर्चा हुई उनमें से एक फैजाबाद की सीट रही। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बावजूद भी बीजेपी को वहां जीतना मुश्किल हो गया था और बाद में उनकी हार हो गई। दरअसल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूरे उत्तर प्रदेश में ही नुकसान हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा उनकी हार की चर्चा फैजाबाद की सीट थी। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद बीजेपी का वहां पर जीतना लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन हुआ इसका एकदम उलट। लल्लू सिंह को लोकसभा चुनाव में फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने बुरी तरह से हरा दिया था। तो ऐसे में जब हार की बात आती है लोकसभा चुनाव में, तो हार की वजह केवल लल्लू सिंह का जो बयान है जिसमें उन्होंने कहा संविधान बदल देंगे, केवल वही कारण नहीं है। बीजेपी न सिर्फ अयोध्या की यानी कि फैजाबाद की सीट ही हारी है, बल्कि रामपथ के सर्किट में आने वाली जो 5 सीटें हैं वो भी हार गए हैं। बीजेपी अमेठी को भी हार गई थी, जो बहुत बड़ी सीट होती है। इससे समझ आता है कि बीजेपी अपने हार पर मंथन करने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी अयोध्या सीट को हार गई, इसकी वजह बहुत सारी हैं। इसमें से प्रमुख वजह है राम भक्तों को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने तक सभी राम मंदिर आंदोलनकारियों जैसे कि कार सेवकों और साधु संतों को या शंकराचार्य को मंदिर निर्माण से दूर रखा गया। इसके लिए बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण समिति ट्रस्ट का निर्माण किया, जिसका अध्यक्ष इन्होंने नृपेंद्र मिश्रा पूर्व IAS को बना दिया। अब ये नृपेंद्र मिश्रा कौन है? 2022 में भाजपा ने मुलायम सिंह यादव को, जिसने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, पद्म विभूषण देकर के सम्मानित किया। उसके साथ ही उस समय मुलायम सिंह यादव के प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्र थे, जो इस गोली कांड में उतने ही बड़े आरोपी थे, क्योंकि उन्होंने ही पुलिस पार्टी को गोलियां चलाने का आदेश अपनी तरफ से दिया था। तो उन्हें मंदिर की निर्माण समिति का अध्यक्ष बीजेपी ने 2020 में बनाया था। अब ये घटनाक्रम 2020 से चल रहा है। अयोध्या में लगभग जितना भी पर्यटन है वो सभी धार्मिक पर्यटन के अंदर में आता है, और इस सभी पर एक एक करके गुजरात की कंपनियों का कब्जा होता चला गया। कार सेवक
संतोष दुबे जी ने अपने एक इंटरव्यू में इंडिया स्पीक्स दिल्ली को ही बताया था कि अयोध्या में साइकिल स्टैंड तक का जो ठेका है वो भी गुजरातियों को दे दिया गया है। इसके साथ ही राम मंदिर बनाने के लिए यानी कि राम मंदिर निर्माण में जो वैदिक रीति रिवाज है या जो वैदिक शुचिता है उसको भी दरकिनार किया गया। इन्होंने कहा कि कारीगर कारीगर होता है, वह हिंदू हो या फिर मुसलमान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब राम मंदिर निर्माण में बहुत सारे जो कार्य हैं वो मलेच्छ कारीगरों ने किए हैं, क्योंकि हिंदू जो कारीगर हैं वो पूरी शुचिता का ध्यान रखते। उसके अलावा राम मंदिर कोई एक पब्लिक प्लेस नहीं है, ये हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। उन्हें रोजगार भी मिलता, उन लोगों का नाम भी होता और मंदिर की पवित्रता भी पूरी तरीके से सुरक्षित रहती। तो इन सब चीजों में भी इन्होंने हिंदुओं तक को इससे वंचित रखा। राम मंदिर में अभी सिर्फ एक ही फ्लोर तैयार हुआ है और 1800 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। मुख्य शिखर, परकोटा, 5 छोटे शिखर, 13 मंदिर, ट्रस्ट के ऑफिस भी यानी सुविधा केंद्र, म्यूजियम, लाइब्रेरी, शोध संस्थान समेत कई काम अभी भी बाकी हैं। मंदिर के डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजर गिरीश सहस्त्रभोजनी बताते हैं कि बचे हुए काम में 2000 करोड़ रुपए की और जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसे में केवल 1800 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और ये मंदिर निर्माण के समय तक, प्राण प्रतिष्ठा तक का खर्च ये बताया गया है और उसके बाद उसमें म्यूजियम, लाइब्रेरी सब चीजें बनानी है। अब मंदिर का निर्माण पूरा कब तक होगा? 2025 तक भी मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो पाएगा, इसमें भी संशय है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने राम मंदिर को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि 2024 से और साल 2025 एक ही वर्ष में निर्माण कार्य पूरा करना असंभव है। इसके आगे उन्होंने कहा कि जहां रामलला विराजमान है वहां पहली ही बारिश में पानी चूने लगा है, साथ ही बाकी जगहों पर भी पानी चूने लगा है। उन्होंने इसकी जांच की भी मांग की। तो एक तरफ तो 2025 में भी निर्माण कार्य पूरा नहीं होगा, दूसरी तरफ जितना भी निर्माण कार्य किया गया है वो भी सुरक्षित नहीं है। पहली ही बारिश यानी कि 2024 की पहली ही बारिश में राम मंदिर की छत से पानी टपकने लगा। ड्रेनेज सिस्टम जो है यानी कि पानी की निकासी का जो सिस्टम वहां पर बना हुआ है वो उचित प्रकार से व्यवस्थित रूप से नहीं बना है। राम पथ जिसका निर्माण किया गया वो पानी में धंस गया, जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए और उसके साथ ही अन्य जो भी कार्य अयोध्या के सौंदर्यकरण में किया गया है उसकी भी बरसात के मौसम में पोल खुलती सामने नजर आ रही है। तो दूसरा बीजेपी का हार का कारण ये है कि बीजेपी लगातार एक के बाद एक अयोध्या वासियों को, यहाँ तक कि पूरे हिंदू समाज को नाराज करती आ रही है। अब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में इन्होंने अयोध्या वासियों का पूरी तरह से अपमान किया, उन्हें मंदिर से दूर रखा गया। प्राण प्रतिष्ठा के जितने नियम होते हैं उन सभी नियमों को नहीं माना गया। प्राण प्रतिष्ठा में जिन लोगों को बुलाया गया था अतिथि के रूप में, दर्शक के रूप में या फिर प्रतिष्ठा देखने के लिए, उनमें अयोध्या से कोई भी गणमान्य व्यक्ति नहीं था। कार सेवकों में से तो कोई भी नहीं था। तो आपको अयोध्यावासी वोट क्यों देंगे? दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं के ये बयान कि हम संविधान बदल देंगे, जातिगत टिप्पणियां करना, सांस्कृतिक रूप से लोगों को ठगना, ये सारे कारण रहे बीजेपी के अयोध्या में हारने के। और एक बहुत बड़ा कारण रहा, लेकिन अयोध्या वासियों ने राम मंदिर बनाने के लिए गोलियां खाई। दुनिया की सबसे प्रमुख धार्मिक नगरी में से एक नगरी अयोध्या है, तो ऐसे में वहां पर इतना ज्यादा षड्यंत्र किया गया कि गुजरात के लोगों को सारे ठेके दे दिए गए। साथ ही सौंदर्यीकरण करने के नाम पर गरीबों की जमीन वहां पर हड़प ली गई, उन्हें मुआवजा भी ठीक से नहीं दिया गया, उनके घर तोड़ दिए गए ताकि राम मंदिर तक का जो रास्ता है उसको काफी उसका चौड़ीकरण कर सके। तो ऐसे में इतनी सारी चीजें करने के बावजूद बीजेपी को अयोध्या में हारना ही था। तो ये बीजेपी का हार का प्रमुख कारण रहा। अब हो ये रहा बीजेपी में कि हार का ठिकरा जो पोस्टर बॉय थे राम मंदिर के, उन लोगों पर डालने की बजाय, उनकी नीतियों पर डालने की बजाय, उनसे प्रश्न पूछने की बजाय जो स्थानीय नेता हैं उन सब को इसमें टारगेट किया जा रहा है या फिर उन लोगों पर ही इस हार का ठिकरा फोड़ दिया गया है।